ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली जैसे राज्य में शौचालय जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। लोग नेताओं और अफसरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन पीतमपुरा के क्लस्टर एरिया में टॉयलेट नहीं बन पा रहे। देखिए हमारी संवाददाता जूही तोमर की ये रिपोर्ट। जब आएगा ना इलेक्शनों का टाइम आएगा, वो 5-7 बोर्ड टांगेंगे हम लोग कि हमें माफ करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना कि घर घर शौचालय हो, वो अब वादे तक ही सीमित रह गई है। दिल्ली में रह रहे झुग्गी बस्ती के लोग दिल्ली सरकार से इस बात से नाराज हैं कि जब दिल्ली सरकार के पास शौचालय बनाने के लिए फंड आ चुका है, तो आखिर दिल्ली सरकार शौचालय बनाने के नाम पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। ये जो शौचालय बना हुआ है, कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के पास इसके पास फंड है, लेकिन अभी तक इस शौचालय को बनाया नहीं गया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये यहाँ पर शौचालय जो है, जब मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी तो 2014 में जब पहला चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी से विधायक उम्मीदवार थी वंदना कुमारी जी, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था बाकायदा और उसका काम चालू हो गया था। खुदाई होने के बाद हुआ ये कि सामने QD 1 नंबर में कोई रहते थे गुप्ता जी, उन्होंने स्टे लिया इसके लिए और ये काम को तुरंत ही रोक दिया गया। उसके बाद जब मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, विधायक जी को दिया, काउंसलर जी को दिया और अर्बन डिपार्टमेंट को दिया, तो अर्बन डिपार्टमेंट का कहना है कि इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, इस वजह कारण यहाँ पर शौचालय नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से संदेश आया कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारी जानकारी में नहीं है। उसके बाद से ये काम जस के तस पड़ा हुआ है, अभी तक इसके ऊपर कोई किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसको जब पास करवाया गया था तो 100 सीटर का पास हुआ था, ये 100 सीटर लगने थे इसके ऊपर, लेकिन किसी स्टे के कारण इसको रोक दिया गया था और अभी तक इसके लिए किसी भी ना तो कोई राजनीतिक दल आ गया है, ना तो कोई डिपार्टमेंट आ गया है। इसके बाद मैं सांसद जी से भी मिला, सांसद जी ने भी कहा कि ठीक है, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे और ये आपका शौचालय जल्द से जल्द बन जाएगा, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई बात नहीं हो पाई कि भाई कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, क्योंकि अब जहाँ तक यूपी का चुनाव, यूपी में चुनाव में सारे के सारे नेतागण वहाँ लग गए हैं, तो शायद ये काम अब भी अंधेरे में चला गया है शौचालय के विषय में। और उसके लिए उन्होंने टेम्परेरी जो उसके साथ में देखा होगा आपने कि लाल डब्बे रखे हुए हैं, वो उन्होंने वहाँ पर 76 डब्बे लगाए हैं, 76 डब्बे लगाए हैं। अब उस शौचालय की ये स्थिति है कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था की इतनी कमी है, क्योंकि जिस एजेंसी के पास वो ठेका था, तकरीबन इसको लगे हुए हो गए होंगे आपके 8 साल हो गए होंगे, 7 से 8 साल हो गए हैं। तो उस दरमियान को रखा गया था, तो उसी समय से लेकर आज तक एजेंसी वालों ने उस पर मीटर नहीं लगाया, जिसकी वजह से जो वहाँ केयर टेकर है, उस केयर टेकर ने अपने घर से लाइट लेकर उस शौचालय को चलाया, निरंतर चला रहा है वो। जो शौचालय में जिसको दिया गया था उसकी मौत हो चुकी है, उसी शौचालय के ड्यूटी के वक्त उस लेडी की मौत हुई है, लेकिन ना तो उस एजेंसी ने उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की है, एजेंसी के खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की है, ना विधायक जी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, जबकि ऑन ड्यूटी उस लेडी की मौत हुई है। उसके बावजूद मैंने एक बार एजेंसी को कॉल की थी कि भाई यहाँ मीटर लगाओ, लेकिन आज तक उस शौचालय पे मीटर नहीं लगाया गया। आज भी वो स्थिति है कि वो मीटर वहाँ से कटा हुआ है, वो बेचारे जैसे तैसे किसी से ले दे के उस शौचालय को चला रहे हैं। एक किस्म से कहा जाए तो जहाँ केजरीवाल साहब ने सबसे बड़ी गलती करी है कि शौचालय को फ्री करना, क्योंकि यदि अगर 1 रुपया लोग देते तो केयर टेकर की जिम्मेदारी बनती थी कि उसके ऊपर वो काम करते थे, वो करवाते थे। आज आप दिल्ली के किसी भी शौचालय में चले जाओ, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि लोगों का कहना है, जो केयर टेकर वहाँ पे है, दिल्ली सरकार के जितने भी शौचालय हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास पैसे आते थे तो हम लगाते थे। अब पिछले जनवरी से लेकर अब तक 6 महीने का पैसा उनका रुका हुआ है। जब मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई तो मैं डिपार्टमेंट वालों को कहा, मैंने कहा इनके पैसे दो ताकि आगे काम करें, लेकिन हुआ यह है कि डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें आगे से पैसा आएगा तो हम इनको मुहैया करवाएंगे पैसा, लेकिन
क्योंकि पैसा नहीं है तो सफाई कहाँ से हो, और सफाई नहीं होगी तो जनता परेशान होगी। सिर्फ एक मामूली 1 रुपये के पीछे लोगों को इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, वो शौचालय की बात मान के चलिए, अभी जो सुरेंद्र वानखेड़े साहब ने जो ना एक आपको डिबेट दिया, उसमें वानखेड़े साहब ने जो चीज़ कही है ना, उसमें एक पार्टी तो शौचालय बनाने के लिए तैयार है, उसके पास फंड भी आ गया, और एक पार्टी ने किसी और के जरिए, सामने वाले के जरिए उसको जो है उससे स्टे दिलवा दिया। दिल्ली सरकार के पास फंड पड़ा हुआ है, वो आदमी वहाँ से कोठी बेच के चलेगा। दिल्ली सरकार ये नहीं देख रही कि वो बेच के चलेगा, स्टे आप उसको हटाने की तो कोशिश करिए, और उस शौचालय बनवाने की तो कोशिश करिए। वो शौचालय बनेगा वो, लेकिन वो वादा कर, जब आएगा ना इलेक्शनों का टाइम आएगा, वो वादा करके चले जाएंगे। वो शायद क्या पता बने भी या ना भी बने, मैं तो शायद गलती से कह दिया बनेगा, मुझे नहीं लगता शायद बनेगा। तो इस बीच में जो है जनता जो है यहाँ पे पिस रही है, तो इसमें सफाई का मान के चलो या क्राइम का मान के चलो, तो कुल मिला के यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और भगवान ही मालिक है, शायद देखो कैसा इसका वो निकलेगा। आप अगर कुछ दिखाएंगे, आप इस चीज़ को वो करेंगे, शायद उस चीज़ का हल निकल आए, नहीं तो मेरे को नहीं लगता ये लोग सुधरने वाले हैं। और बाइकाट हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कई बार हम सोचते हैं कि वोट डालना हमारे अधिकार है, लेकिन ये लोग काम ही नहीं करते, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन टॉयलेट सिर्फ गिनती के हैं। जहाँ सरकारें बड़े बड़े फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों खर्च करती है, तो वहीं इन लोगों की जिंदगी बेहतरी के लिए भी कुछ खर्च किया जा सकता है। कैमरा वुमेन तेजस्विनी पटेल के साथ जूही तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।